मित्रों नमस्कार। मित्रों, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हैं इन पर एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो गई है। मित्रों, ये बहुत अरसे बाद ये प्रक्रिया चालू हो रही है। वर्ष 2008 के बाद वर्ष 2021 में शासकीय बीएड कॉलेजों में एडमिशन की प्रोसेस चालू हो गई है। ये प्रोसेस मित्रों 16 अगस्त से प्रारंभ हुई है। इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी, जैसा कि ये लेटर मैं दिखा रहा हूँ आपको। शासकीय शिक्षण महाविद्यालयों में 2021-22 हेतु प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण। इन कॉलेजों में मित्रों 50-50 का रेशो रखा गया है। अभी तक इन संस्थानों पे सिर्फ जो गवर्नमेंट टीचर रहते थे उनको ही प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट शिक्षकों को प्रशिक्षण के साथ साथ प्राइवेट छात्र भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 50% सीटें गवर्नमेंट टीचरों के लिए रहेंगी और 50% सीटें जो है मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश की, ध्यान दें, बाहरी राज्यों को इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो 50-50 का रेशो है। जिस संस्थान में जितनी भी सीटें हैं, आधी सीटों पर प्राइवेट छात्र भी एडमिशन ले सकते हैं। इसका शेड्यूल जारी हो गया है। आइए देखते हैं। ये हैं वो मित्रों संस्थान। यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान दें कि जो प्राइवेट छात्र हैं वो मध्य प्रदेश के किसी भी संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनको अपने ही नज़दीकी जो संस्थान है उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें विभागीय अभ्यर्थियों के लिए जो उपलब्ध सीटें वो हैं 75 और गैर विभागीय मतलब जो प्राइवेट छात्र हैं उनके लिए है 60। और ये जो सीटें दी हुई हैं ये संबंधित डिस्ट्रिक्ट उनके लिए है जो गवर्नमेंट टीचर हैं। प्राइवेट छात्र कहीं का भी हो वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सीटें हैं मित्रों मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये प्रगत शैक्षणिक अध्ययन संस्थान भोपाल की हैं। 75 सीटें गवर्नमेंट के लिए हैं, 60 सीटें प्राइवेट छात्रों के लिए रखी गई हैं। इसी प्रकार शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय खंडवा के लिए हैं। यहाँ 75 सीटें गवर्नमेंट के लिए हैं और 75 सीटें प्राइवेट छात्रों के लिए हैं। देवास की सीटें देखें मित्रों, यहाँ भी 75 का रेशो रखा गया है। 75 गवर्नमेंट टीचर रहेंगे, 75 प्राइवेट टीचर जो छात्र हैं, प्राइवेट छात्र, ये एडमिशन लेंगे। इसी प्रकार छतरपुर में भी 75-75 सीटें हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये सीटें जो प्राइवेट वाली हैं सीधे छात्र इस पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए कोई बॉन्ड नहीं है कि आप टीचर हों, आप सीधे ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान जबलपुर, यहाँ पर 107 सीटें गवर्नमेंट टीचर के लिए हैं और 108 सीटें जो है ये प्राइवेट छात्रों के लिए हैं। मित्रों, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट सिर्फ गवर्नमेंट टीचरों के लिए है। प्राइवेट छात्र कहीं से भी पढ़ सकता है, उसके लिए कोई बॉन्ड नहीं है। गवर्नमेंट टीचर हैं उनके लिए बॉन्ड रखा गया है, ये उनके लिए है। प्राइवेट छात्र इस पर ध्यान ना दें। जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, डिंडोरी, ये टीचरों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सर्विस करते रहते हैं और वे ही यहाँ से डिग्री ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट छात्र किसी भी संस्थान में एडमिशन ले सकता है, उसके लिए कोई बॉन्ड नहीं है। इसी प्रकार ये शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय रीवा का है, यहाँ 75-75 सीटें हैं। ग्वालियर में भी इसी प्रकार 75-75 सीटें रखी गई हैं मित्रों। शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन में 85-85 सीटें हैं और राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान बीएड विज्ञान जबलपुर, यहाँ पर 50-50 सीटें हैं। जो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जिसे हम पीएसएम भी कहते हैं, यहाँ पर जो 50 सीटें रखी गई हैं मित्रों, ये सिर्फ और सिर्फ जो साइंस साइड से जो बीएड होता है, जो विज्ञान के छात्र हैं वे ही यहाँ से बीएड कर सकते हैं। बीए या बीकॉम वाले यहाँ से बीएड नहीं कर सकते, सिर्फ बीएससी वाले ही यहाँ से बीएड कर सकते हैं। गवर्नमेंट सीटों पे मित्रों यहाँ पर शर्त रखी गई है कि शासकीय सेवारत संवर्ग के शिक्षक व्याख्याता पात्र होंगे इस महाविद्यालय में, और जो गैर विभागीय अभ्यर्थी हैं
उनके लिए स्पष्ट लिखा हुआ है मित्रों कि शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में बीएड प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। मतलब मध्य प्रदेश से बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट है मित्रों कि गैर विभागीय अभ्यर्थी मतलब जो प्राइवेट छात्र हैं जो सीधे एडमिशन ले रहे हैं मध्य प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। आपके लिए कोई बॉन्ड नहीं है। प्राइवेट छात्र जो है सीधे किसी भी संस्थान से वो अपना बीएड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि 50-50 सीटें थीं। पीएसएम कॉलेज जबलपुर जिसे राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इसमें स्पष्ट दिया है मित्रों कि बीएड विज्ञान में प्रवेश हेतु केवल विज्ञान स्नातक अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। तो पीएसएम कॉलेज में सिर्फ साइंस साइड के ही स्टूडेंट इसमें भर पाएंगे, पीएसएम कॉलेज जबलपुर में। अब आइए देखते हैं मित्रों की अहर्ता क्या है। इसमें वही अहर्ता है मित्रों जो वर्तमान में काउंसलिंग चल रही है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक होना अनिवार्य है आपका। और जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनको अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक होना अनिवार्य है। SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5% की छूट मिलेगी मित्रों। और विभागीय अभ्यर्थियों के लिए बीएड पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के वर्ष की दिनांक से 1 जुलाई को अधिकतम 50 वर्ष से कम होना चाहिए। तो ये विभागीय अभ्यर्थियों के लिए एज बॉन्ड है, आपके लिए नहीं है, प्राइवेट छात्रों के लिए। अब आइए मित्रों देखते हैं कि आपको फॉर्म सबमिट कैसे करना है, पंजीयन आपको कैसे करना है। पंजीयन आपको rsk.mponline.gov.in पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी MP ऑनलाइन कियोस्कर के पास जा कर के ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, तो आप भी ये फॉर्म स्वयं भर सकते हैं। जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर लेंगे मित्रों, तो पंजीयन के उपरांत आवेदन पत्र के प्रिंट आउट को निकालना है आपको और उसको लेकर के जिले के जो शिक्षा अधिकारी हैं या सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिले में प्राप्त कुल आवेदन को सूचीबद्ध कर अभ्यर्थी की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय को प्रेषित की जाएगी। तो ये विभागीय अभ्यर्थियों के लिए था। विभागीय अभ्यर्थी जो मतलब डायरेक्ट जो स्कूल में टीचर हैं और वे सीधे डायरेक्ट आवेदन करेंगे। और सभी अभ्यर्थी पंजीयन के अवसर पर समस्त आवश्यक दस्तावेज 10वीं से 12वीं स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो मार्कशीट है आपकी MP ऑनलाइन के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ध्यान रखें जो प्राइवेट छात्र हैं मित्रों और जो गवर्नमेंट के भी जो टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, सभी को 10वीं से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन जो भी कर रखा है और जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं, मूल निवासी हो गया आपका आधार, ये सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। पंजीयन प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी तो आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर पर SMS आएगा। और जो संस्था का चयन है विभागीय अभ्यर्थियों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में वे बीएड कर सकते हैं। लेकिन जो गैर विभागीय अर्थात जो प्राइवेट हमारे छात्र हैं वे पंजीयन के बाद महाविद्यालयों का चयन जो है उनको जो है एक चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी कि हमें कहाँ कहाँ पे हम एडमिशन लेना चाहते हैं। आप जबलपुर में भी, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, खंडवा कहीं कर पर भी आप बीएड कर सकते हैं। आपको एक वरीयता व्यक्त करनी पड़ेगी और चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा मित्रों। अब आइए देखते हैं मित्रों कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे। यहाँ पर पहले विभागीय प्रवेश प्रक्रिया होती थी, लेकिन इस वर्ष विभागीय प्रवेश प्रक्रिया नहीं हो रही है। आप जो प्राइवेट छात्र हैं मित्रों उनके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पर जो नंबर प्राप्त किए, मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि आपने UG और PG दोनों कर रखा है तो जिसमें ज़्यादा अंक हैं उसी के आधार पर यहाँ पर अप्लाई करें और जो आपके प्राप्तांक हैं उसी के आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और गैर विभागीय मतलब जो प्राइवेट छात्र हैं उनको सीट आवंटन मध्य प्रदेश शासन के जो आरक्षण नियम दिए गए हैं मित्रों, अगर आप जिस भी रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं कास्ट का तो ये उसका परसेंटेज है। इस आधार पे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाएं अगर है आपके पास तो। ये आप देख लें, सैनिक संवर्ग को 3% है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी है।
सबसे महत्वपूर्ण है कि महिलाएं मित्रों, महिलाओं को 30% सीटों पर आरक्षण प्राप्त है सभी संस्थानों में। अगर 100 सीटें हैं तो कम से कम 30 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आइए मित्रों, अब हम चलते हैं जो इनकी लीगल साइट है, जो मैंने भी बताया था, rsk.mponline.gov.in पर हम क्लिक करते हैं। देख वहाँ पर क्या जानकारी मिलती है। हमें मित्रों अपने गूगल क्रोम पर rsk.mponline.gov.in क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पेज खुलकर चला आएगा हमारे सामने। जैसे ही ये पेज ओपन होगा मित्रों, आपको बीएड काउंसलिंग और डीएलएड काउंसलिंग दो के पेज ओपन होंगे। वर्तमान में बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल आया है, डीएलएड का भी नहीं आया है। जैसे ही आता है मैं सूचना दूंगा। हम बीएड काउंसलिंग पर चलते हैं। जैसे ही हम बीएड काउंसलिंग पे जाते हैं, सबसे पहले नीचे देखिए आपके लिए रूल बुक नियम पुस्तिका है। इस नियम पुस्तिका पर हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने इसका पीडीएफ आ जाएगा। इसको आप सभी अभ्यर्थी जो शासकीय कॉलेज से बीएड करना चाह रहे हैं, आप इसको डाउनलोड करें। इसमें पूरी डिटेल आपको दी हुई है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसका अवलोकन हमने अभी पूर्व में किया है। और ये पीडीएफ सभी अभ्यर्थी डाउनलोड करें और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब हम मित्रों बगल वाले कॉलम पे आते हैं, काउंसलिंग गतिविधियाँ। इसमें मित्रों देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपका 16 अगस्त से प्रारंभ हो गया है। आप इस पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करें। और अपना जो रजिस्ट्रेशन जो शुल्क है वो भी आपको 16 अगस्त से आपको जमा करना है। और जो रिसिप्ट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो भी 16 अगस्त से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन 16 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है मित्रों। रजिस्ट्रेशन के संबंध में मैं बता दूं, इसके लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया था और संभवतः इसकी जो तिथि है वो 16 अगस्त से प्रारंभ होनी है। लेकिन इसकी एंड होने की तिथि इस अभी अपलोड नहीं किए हैं। अन्य जानकारी पर भी मैं क्लिक कर रहा हूं तो इस पे भी कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ नियम पुस्तिका है। वो मैंने बता दिया आपको, प्रारंभ में भी दिया हुआ है, यहाँ भी नियम पुस्तिका का लिंक दिया है। यहाँ से भी आप अपनी नियम पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं। समय सारणी पे चल रहे हैं, यहाँ भी आरंभ या समाप्ति की तिथि नहीं दी हुई है। रिक्त संस्थाओं की सूची पर भी जा रहे हैं तो नहीं दी, लेकिन मैंने जो रूल बुक है उसमें रिक्त संस्थाओं की सूची आपको दी गई है, गवर्नमेंट शिक्षक और प्राइवेट जो अभ्यर्थी हैं दोनों के लिए। मित्रों यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन तिथि 16 अगस्त से प्रारंभ तो दिखा रहा है, लेकिन समाप्ति तिथि नहीं शो कर रहा है। तो इससे ये शो हो रहा है कि हो सकता है तिथि आगे बढ़े, लेकिन जो पूर्व में सूचना मिली थी उसमें जो अंतिम तिथि थी वो 22 अगस्त थी। तो 16 से 22 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन की तिथि दी हुई थी। और इसके बाद जो शेड्यूल है, 16 से 22 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व संस्थाओं का चयन होगा। मतलब आपको 16 से 22 तक रजिस्ट्रेशन और इस फिलिंग करना है। और 25 मेरिट के आधार पर सीटों का आवंटन इन्होंने दे रखा था पूर्व में। तो संभवतः यही तिथि रहेगी मित्रों, 16 से 22 अगस्त तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस फिलिंग करना है 25 अगस्त तक। और मेरिट के आधार पे आपकी सीटों का आवंटन होगा बीएड का, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट के अभ्यर्थी हों। 25 से 31 अगस्त तक एडमिशन दिए जाएंगे। मतलब 31 अगस्त तक आपका एडमिशन भी हो जाएगा। 2 सितंबर से 6 सितंबर तक दूसरे चरण के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खाली बची सीटों पर संस्थाओं की जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो करी जाएगी। और 8 से 13 सितंबर तक एडमिशन होगा मित्रों। तो अभी तो हम पहले राउंड का ही देख रहे हैं कि जो पहला राउंड रहेगा वो 16 से 22 अगस्त तक रहेगा मित्रों। ये मित्रों शेड्यूल रहेगा। जो प्राइवेट छात्र हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन लेंगे उसकी ये निर्धारित तिथियां हैं। आपको रजिस्ट्रेशन 16 से 22, चॉइस फिलिंग 16 से 22, कॉलेज अलॉटमेंट 25 अगस्त को होगा, एडमिशन 25 से 30। यहाँ पर ना तो आपको किसी हेल्प सेंटर का जिक्र किया गया है, सीधे आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना है। कहीं पर भी आपको वेरिफिकेशन कराने नहीं जाना है। ऑनलाइन ही आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड मांग लिया गया है। पूरे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपलोड करनी पड़ेगी।
और एक महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों की जो शुल्क होगा बीएड का दोनों साल दोनों सत्र का वो कितना होगा इसका निर्धारण अभी इन्होंने नहीं किया है ना इसमें लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेजों की अपेक्षा तो बहुत कम रहेगा, इतना तो तय है। और जो भी आएगा आगे शुल्क का जो प्राइवेट कॉलेजों का जो वर्तमान में कहीं 20,000 साल का है 20,000 साल का है 40,000 साल की भी जो फीस है प्राइवेट कॉलेज हैं, चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ इतनी फीस नहीं लगने वाली आपकी। तो अभी जो फीस को लेकर के कोई भी यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो संभवतः उतनी फीस नहीं रहेगी जितनी प्राइवेट में है। तो ये एक नोटिफिकेशन है मित्रों जो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना चाह रहे हैं, चूँकि ये हाल ही में अभी ये 13 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया था, आदेश हुआ था। और 15 तारीख को नोटिफिकेशन आया है और 16 तारीख से चूँकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी चालू कर दिया, तो बहुत ही कम समय में ये तीनों प्रोसेस इन्होंने करी है, इसलिए ये सूचना थोड़ा सा लेट आई है। यही अगर फर्स्ट काउंसलिंग जो हो रही है वर्तमान में प्राइवेट छात्रों के लिए उसके पहले आ जाती तो कुछ छात्रों का भला हो जाता जिनके नंबर अधिक आए हैं, जो कि संभवतः अपना सीट लॉक कर चुके होंगे फर्स्ट राउंड के लिए। तो मैं बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज पे काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये काउंसलिंग प्रक्रिया आई है, जो कि सीधे शासकीय संस्थानों में आप एडमिशन ले सकते हैं, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं दोनों। तो ये फॉर्म है मित्रों, जो अब भरना चाहते हैं वे इन्हें अप्लाई करें। और यहाँ मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि इसमें बाहरी राज्य के अभ्यर्थी कैपेबल नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।